आप लोग भी मर्डर में, ये छोटे बच्चे कहाँ के हो? हाँ, ठीक। हे भगवान। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार बहुत चर्चा में है, बहुत मशहूर है, उनका दरबार बहुत चर्चित है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। जी हाँ, उनका दरबार जिस जगह लगा था वो बिल्कुल अलग थी। सुनने वाले अलग थे, सुनने वालों की जिज्ञासा अलग थी, उनके सवाल अलग थे, बाबा जी के जवाब अलग थे। ये सब कुछ अलग था क्यों, हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आ जाइए लपेटे में। हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को तत्काल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और यहां पर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब खबर लेकर आए तो आपको उसकी सूचना पहुंच जाए। चलिए, मैं हूं भुवनेश और आपको बताता हूं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का ये दरबार इस बार अनूठा क्यों था। इसलिए था क्योंकि बाबा का ये दरबार लगा जेल में। जी हां, दरअसल टीकमगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही थी। आखिरी दिन उनका मूड हुआ या उन्होंने ठाना और बाबा जा पहुंचे जेल में। बाबा का बागेश्वर धाम सरकार का भव्य दरबार लगा जेल में। बाबा मंच पर थे, सामने कैदी थे, वो कोई आम श्रद्धालु नहीं थे। बाबा भी अचरज में थे। बाबा उनसे पूछ रहे थे, आप यहां पर किस जुर्म में हो? कोई मारपीट में था तो कोई मर्डर में। सुनिए। जो भूल थी सो हो गई, अब मत। आप लोग भी मर्डर में, ये छोटे बच्चे कहाँ के हो? हाँ, ठीक। हे भगवान, अब मत करना प्यारे, हमारी जिंदगी तो बहुत बड़ी जिंदगी, अब मत करना प्यारे। सजा कितने साल की हुई? अभी चल रहा केस चल रहा। बैठो। आप लोग मर्डर में कितने किए? अभी केस चल रहा है। अच्छा, सफेद वाले इनको दरबार जेल में हो, सामने श्रद्धालु कैदी हो, विचाराधीन ही सही, लेकिन सवाल अलग ही होंगे। कैदियों के अपने अपने सवाल थे, अपनी अपनी जिज्ञासा थी। तो दूसरी तरफ बाबा सबको, यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी नसीहत भी अलग थी। कह रहे थे कि यहां से जब छूट जाओगे, और यकीन से कह रहे थे कि तुम एक न एक दिन यहां से छूटोगे, फिर दोबारा ऐसा कोई काम न करना कि दोबारा यहां आना पड़े। यहां से छूटना तो बागेश्वर धाम यानी बागेश्वर धाम सरकार मेरे दरबार में आना। सुनिए। अब लौट कर मत करना साहबा, खूब भजन करना, सुधर कर आना, लौट कर मत करना, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। किसी को बर्बाद करने से जीवन आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अब रो मत, अब जो भूल थी सो हो गई है तुम्हारी, लेकिन अब हमारे पास आना तो सुधर कर आना। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं, हम अपने बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यहाँ बैठे हैं सुधर कर बाहर आवे और तुम सब हमारे पास आओ। मिलने जरूर आना हमारे पास, आओगे ना? कह रही हो महाराज बताइए मिले अपन, कह रही हो सही मिले थे, अब तो मैं ठीक मिलेगी हैं? कतारो आइयो, हेलो, कुछ अच्छा लड़क तो नहीं है? हाँ, बहुत अच्छे हो। बस अब जो था सो बीत गया, खूब भजन करो, मौका मिला है। सब कुछ अलग था, सवाल अलग थे, जवाब अलग थे, बाबा की सीख अलग थी। बहरहाल बागेश्वर धाम सरकार की कृपा कुछ दिनों पहले उनके स्वयं के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई यानी कि शालीग्राम गर्ग पर भी बरसी। एफआईआर तो हो गई उनके ऊपर एक कट्टा लेकर धमकाने के मामले में, लेकिन अदालत से उन्हें जमानत मिल गई तो जेल नहीं जाना पड़ा। उम्मीद है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने घर में भी समझाएंगे, इसी तरह की सीख देंगे कि ऐसा कोई काम न करना, कभी जेल का मुंह देखना पड़े। तो इस तरह की तमाम खबरें और बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए दी लपेटा को आप तत्काल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।